गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। हमें उम्मीद है कि जो हमने कल ये क्वेश्चन दिए थे आपको क्लास में उसको आपने सॉल्व किए होंगे। अगर किसी ने सॉल्व किया हो तो हमें आंसर भेजें, हम उसको चेक करेंगे। आज हम यहाँ पे बता देते हैं इसके सलूशन क्या है। ठीक है, पहला जो हमारा रिएक्शन है यहाँ पे, ठीक, तो सबसे पहले हम इसको ही देखेंगे, इसको इरेज करते हैं। सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो है हीलियम का होता है, नोट कर लीजिए। अगर सभी लोग अपने या तो आंसर मिला लें, सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो हीलियम का होता है। ठीक है, गैस के फॉर्म में मिलता है, इनर्ट होने की वजह से बैलून वगैरह में इसको भेजते हैं, भरते हैं ताकि आग लगे ना। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर हम वाइट फास्फोरस P4 को NaOH सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा, कौन सी पॉइजनस गैस बनेगी। तो पहले तो यहाँ पे 3NaH2PO2 बन जाएगा, और दूसरा यहाँ पे पॉइजनस गैस के रूप में PS3 फॉस्फीन निकलेगी, फॉस्फीन। ओके, तो पॉइजनस गैस कौन सी होगी, पॉइजनस गैस ये होगी PS3 फॉस्फीन, इसको कहते हैं, तो इसको हम फॉस्फीन। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था कि किस गैस का, किस नोबल गैस का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होता है, उसको नोट कर लीजिएगा, हीलियम। डी वाले का आंसर था हीलियम, डी वाले का आंसर था हीलियम। ठीक है, अब सी वाले पे आते हैं। फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अगर कोई रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात आती है तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे ध्यान हमें जाना चाहिए कि अगर किसी को अगर बोला जा रहा है कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वो उसका आयनाइजेशन, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल बहुत हाई है। ठीक है, और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, लो है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लो है, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर सी, क्लोरीन हैज लो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, एक फैक्टर हो गया, कॉमा हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, हाई स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, and high red and has high hydration enthalpy, हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो यहाँ पे 3 फैक्टर हैं। एक तो पहला फैक्टर हो गया कि
बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी फ्लोरीन F2 की बहुत कम है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि F2 जो है कि मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये दोनों ज़्यादा देर तक बॉन्ड नहीं बनाए रखेंगे। दूसरी बात ये है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना हाई रहेगा, हाई मीन्स पॉजिटिव है, तो उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी। तो जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा उसकी जो है कि क्या होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होगी। ठीक है, जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में देखते हैं कि जिनका निगेटिव होता है वो उनकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा होती है, जिनका पॉजिटिव होता है उनका ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होता है। तो पॉजिटिव होने का मतलब कि हाई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो इस वजह से वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेंगे। और फ्लोरीन के केस में अगर देखा जाए तो सभी हैलोजन का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बहुत हाई होता है पॉजिटिव में, तो इस वजह से वो सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करते हैं। अब इसी तरह से हाइड्रेशन इंथैल्पी को देखा जाए तो हाइड्रेशन इंथैल्पी फ्लोराइड आयन की बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइड्रोजन से एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए ये रिएक्शन करते हैं। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन से फ्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि क्लोरीन का स्टैंडर्ड पोटेंशियल ज़्यादा है, क्लोरीन की जो है कि बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी कम है, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ज़्यादा है। इस वजह से जो फ्लोरीन है वो क्लोरीन से ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड। H3PO3 को अगर हम हीट करते हैं तो क्या होगा, H3PO3 इसको अगर हम हीट करेंगे तो यहाँ से H3PO4 बन जाएगा और प्लस यहाँ पे PH3 बन जाएगा। यहाँ पे इसको बैलेंस नहीं करेंगे, 3 2 H3PO4 बन जाएगा। और जो है कि या तो देखिए सबसे ही बैलेंस कर, इसको बैलेंस भी कर सकते हैं, यहाँ अगर 4 रखेंगे यहाँ 3 रखेंगे, यहाँ हमने 2 रखा, यहाँ पे 3 रखा, सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हीट करने में ये था आर्थोफॉस्फोरस एसिड, आर्थोफॉस्फोरस एसिड, और ये है आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। आर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अगला रिएक्शन हमें कंप्लीट करना है। नोटेड, ओके। अगला हमें कंप्लीट करने के लिए मिला था, क्या था वो, PbS प्लस O2। यहाँ पे PbS का जब ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ पे PbSO4 बनेगा। ठीक है, और 2PbO2 बन जाएगा, लेड सल्फेट यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर ये PbO3 है, शायद चेक कर लीजिएगा, तो ऐसे केस में यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है उस पे आएगा। ए क्वेश्चन ए, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग, अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट इसमें दिया हुआ है 1, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम HF to HI. Second, there is a large difference between, there is a large difference between melting and boiling point, melting and boiling point. Of oxygen and sulfur, of oxygen and sulfur. 1, 2, 3. Third, nitrogen does not form pentanide. Nitrogen does not form pentahalide. Okay, now B. Draw the structure. Draw the structure. Draw the structure. ये क्वेश्चन जो हमने लास्ट में पूछा 2016 का है, और ऑल इंडिया DOE, ऑल इंडिया DOE, और जो ये स्ट्रक्चर वाला क्वेश्चन है 2015 में अलग अलग जगहों में पूछा हुआ है, 2015। ओके, और ड्रॉ द स्ट्रक्चर किसका करना है, ClF3 का, और सेकेंड HCF4 का। HCF4 वाला 2016 में भी पूछा, इसका मतलब ये बहुत ही पॉपुलर स्ट्रक्चर है दिल्ली और ऑल इंडिया। ठीक है, अब इसमें बताना है, ठीक, इसको नोट कर लिया सबने। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं। चलिए, नोट हो गया होगा। अब इसको वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, वीडियो भी है। ठीक, अब यहाँ क्वेश्चन है कि एसिडिक कैरेक्टर नीचे की ओर यहाँ पे बढ़ता है। HF का एसिडिक कैरेक्टर कम है HCl से, HCl का कम है HBr से, और HBr का कम है HI से। ऐसा क्वेश्चन में ये बोल रहा है, ऐसा क्वेश्चन में ये बोल रहा है, तो इसका रीजन बताना है।
हमें एकदम एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि जो जितना इजीली हाइड्रोजन रिलीज़ करता है, जो जितना इजी हाइड्रोजन रिलीज़ करता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। और जल्दी हाइड्रोजन रिलीज़ कौन करेगा? जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम से कम होगा। ठीक है, तो हम जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हाइड्राइड ऑफ हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होती जाती है। इस वजह से जो आयोडीन का हाइड्राइड है मोर एसिडिक है। ठीक है, इसी वजह से आई बात सुने। दिस इज बिकॉज दिस इज ड्यू टू डिक्रीज इन बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy from HF to HI। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के डिक्रीज करने के कारण HF से HI तक ये एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। एकदम सिंपल सी बात। तो यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम है, ये मोर एसिडिक है, मोर एसिडिक। ठीक है, और ये लेस एसिडिक। तो जो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ हैलोजन एसिड है, एसिड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि जितना ज़्यादा कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि देयर इज लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, तो एकदम सिंपल सी बात है कि जो ऑक्सीजन गैस है वो डाई एटॉमिक है और जो सल्फर है वो पॉली एटॉमिक है। इसको नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर ये था हमारा सेकंड। ओके, सेकंड क्वेश्चन। ये तो ध्यान रखना होगा किसी मॉलिक्यूल के बीच में वंडर वाल फोर्स होते हैं। अब जो हमारा ऑक्सीजन वो डाई एटॉमिक है, तो डाई एटॉमिक ऑक्सीजन के बीच में वीक वंडर वाल फोर्स है, जबकि नाइट्रोजन जो सल्फर है एसिड के फॉर्म में पाया जाता है, वहाँ पे वंडर वाल फोर्स जो है कि बहुत ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इस वजह से जो बॉइलिंग पॉइंट सल्फर का है वो ज़्यादा इन कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ठीक है, ओके। सिंस O2
ऑक्सीजन इज डायटोमिक, ऑक्सीजन इज डायटोमिक and it has weak van der Waals force. While sulfur is polyatomic and has more van der Waals force of attraction. Therefore, there is large difference between melting and boiling point of boiling point of oxygen and sulfur. ओके, तो ये मेन रीजन होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन डाई मॉलिक्यूल के रूप में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे डबल बॉन्ड है, वहाँ पे वीक van der Waals फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन इन केस जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैकेंट ऑर्बिटल्स बढ़ते जाते हैं, तो पॉलीकेटामिक कंडीशन होती है। सल्फर एसिड के फॉर्म में सॉलिड के रूप में रहता है, इस वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, ज़्यादा हो जाता है सल्फर का इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहलाइड। Nitrogen does not form पेंटाहलाइड। पेंटाहलाइड जो है कि नाइट्रोजन नहीं बनाता है। उसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक सिंगल कारण भी हो सकता है कि जो नाइट्रोजन है उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता तो वहाँ पे वो अपनी वैलेंसी बढ़ा लेता। जिनकी वैलेंसी हाई दिखती है नॉर्मल से, इसका मतलब यही है सिंपल कि वहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं और जिसकी वजह से वहाँ पे उनकी वैलेंसी जा। तो यहाँ पे क्या रीजन होगा? दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल in नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 ये होता है। तो अब इसके आगे तो डी दिख नहीं रहा है, इसके आगे तो डी कहीं है नहीं। तो अगर डी नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ये अपनी वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर पाएगा
और इसकी वजह से जो है वो पेंटाहाइलाइड नहीं बना पाएगा। तो सिंगल सा जवाब हो गया ड्यू टू एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा। कल हम नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस डे।